वो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है नोवल शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर जो एक लड़की बोली होती है, तो आपका धन्यवाद इस स्टोर को विजिट करने के लिए। तो आज मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ द स्पिरिट ऑफ द सी विच। ये हमें वहाँ से मिला है, लेजेंडरी एटलांटिस से हम इसको लेकर आए। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हर कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वहाँ पर सामने पे कौन खड़ी रहती है? वो रहती है लाइला। तो लाइला सोचती रहती है, क्या तू बोलती है यही तो है मेरी गोल्डन टिकट, क्या ये मेरी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देगी? सोचती हूँ। बट मेरे पास इससे भी प्रीटी जेम से पड़े हुए है, इसमें क्या अलग है? वो बोलती है कि ये सिर्फ गॉर्जियस ही नहीं है, बस ये कोई जेम नॉर्मल जेम नहीं है, क्योंकि ये पावर, ये मेमोरीज को होल्ड करता है किसकी? द सी ऑफ विच की। अब वो एक लड़की है या क्या है जो वो अभी पता चलेगा। बट एटलांटिस में ऐसा कहा जाता है कि कोई एक ऐसा मैजिक होता है कि जो तुम्हारी बैड मेमोरीज होती है उसको, और जो तुम्हारी सैडनेस होती है उसको एक जेम स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। जितनी ज़्यादा तुम्हारी सैडनेस होगी, जितना तुम्हारा ज़्यादा दुख होगा, उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वो जेम निखर के आएगा। बट तो इसको फिर स्पिरिट ऑफ द सी विच क्यों कहते हैं, जबकि इसको कहना चाहिए द मेमोरीज ऑफ द सी विच? तो वो बोलती है एटलांटिस में कहा जाता है मेमोरीज के पीसेस से मिलाकर ही एक सोल या स्पिरिट बनती है, इसलिए इसका नाम स्पिरिट ऑफ द सी विच रखा है। तो ऐसी बात है, मेमोरीज के पीसेस हैं वो सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये मेरे लिए बहुत ही बेकार चीज़ लगती है, क्योंकि मेरी जो सोल है किसी और की बॉडी में है। वो बोलती है कि अगर आप इसको देते हो तो आपके लिए स्पेशल प्राइज भी है। जबकि यहाँ पर रूबी ऑफ रोज माउंटेन एंड इवन मारे किंगडम हेirloom नोन एज द ब्लू टीयर, बट उन सब के सामने ये कुछ अलग ही है, द स्पिरिट ऑफ सी विच। तभी उसका ध्यान आता है कि वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा रहता है, तो उसकी वाओ ये परफॉर्मेंस तो अच्छी है। इसने अभी अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि जो पहले वाला पियानोइस्ट था उसकी इंजरी की वजह से वो नहीं आ रखा है, तो अभी इसको पियानो बजाने के लिए बुलाया है। बोलती है वाह, तो इसका प्राइस बताओ मुझे। तो बोलती है सॉरी मैडम, क्योंकि हम यहाँ पर पियानिस्ट को नहीं बेच सकते। अगर आपको बेचना है तो मैं आपको स्लेव मर्चेंट से कांटेक्ट करा सकती हूँ। बोलती है तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? मैं तो इस पियानो के बारे में बात कर रही हूँ, तुम सही में मुझे डरा दोगी। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पियानो चाहिए। तो मैं आपको क्लाइंट सर्विस से बात करा दूंगी, क्योंकि आप हमारी वीआईपी क्लाइंट हो। तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट मर्जेंट से बात करा दूंगी। और वो बोलती है कि ठीक है, मैं अभी द स्पिरिट ऑफ सी विच को ले लेती हूँ, एंड जितने भी ये रूबी हैं माउंटेन वट एवर रूबी ब्लू टीयर, इसको भी ले लेती हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम किस सेल करोगी ना सब, तो मैं सब बाय कर लूँगी। तो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है, वो कि वाह बहुत अमीर लगती है, तो ये बहुत दूर जाने वाला है। वो बोलती है कि मैं एक पियानो है आपके घर तक पहुँचाऊँगी। वो बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद उसको सोने से भरा हुआ बक्सा दे देती है, क्योंकि उसके जबकि वो पैसे होते ही नहीं, उसने क्रिएशन से मैजिक से किया रहता है। हाँ तो मैं पियानो के लिए दोबारा आऊँगी, तो इसको पैक करके रखना, बाद में लेने आ जाऊँगी। वेरी वेल मिस। तो वो बोलती है ठीक है। तभी हमें वो लड़का दिखाया जाता है, वो कहता है आई होप टू सी यू अगेन। पता नहीं उसने देखा था उसको कि नहीं, उसको घूरा रहता है। तभी अब वो चले जाती है स्टेट इन नोवेल में चले जाते हैं, जहाँ पर लाला बैठी रहती है और वो उसी उसको घूर रही रहती है, जो अभी उसने सी ऑफ विच खरीदा था, स्पिरिट ऑफ सी विच। तो उसको देखते हुए बोलती है क्या अजीब सी बात है कि मैं इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती हूँ, इसको कॉपी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके पास क्रिएशन मैजिक है। तभी बताती है कि इसका क्रिएशन मैजिक कैसे काम करता है। इसका मैजिक कुछ ऐसे काम करता है कि लिविंग बींग्स और जिनके मैजिकल पावर है उनका रेप्लिका नहीं बना सकती है, उसका मतलब क्रिएशन नहीं कर सकती है। इसको क्रिएशन भी नहीं बोलना चाहिए, इसको एक तरह से कॉपी ही बोलना चाहिए। तो आइटम को एक कॉपी कर सकती है सिर्फ जिसमें मैजिकल पावर नहीं है और जो लिविंग नहीं है, जैसे लैपटॉप, फ़ोन, हेडफोन वगैरह जो इसके पुराने वर्ल्ड में देखे।
अकेट भी उसी उभर सकती है जिसको उसने पहले देखा हो। बट ये लिमिटेशन फिर भी ठीक है, जब मैं मनी को, जो भी है सोना चांदी को, अगर रेप्लिकेट कर सकती हूँ तो मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ इस वर्ल्ड में। और दो, मैंने आज बहुत पैसे खर्च कर दिए कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं अपने पैसों को फ्लैक्स कर रही हूँ, बट इसमें भी अलग ही मज़ा आया। बट इसके साथ एक इशू भी है, क्योंकि मार्केट में ऐसा अफवाह चल रही है कि एक लड़की है जो कि पैसे पानी की तरह बहा रही है। रूमर्स फैल रहे हैं और वो बोल रहे हैं जो सिल्वर हेयर गर्ल है जिसकी पर्पल आइज है वो पैसे फेंक के जा रही है। उसने उसकी लाइफ भी चेंज कर दी जो बेकरी ओनर थी। अब पता नहीं बेकरी ओनर थी कौन थी। तो इसकी वजह से कुछ बैड गाइज भी आ सकते हैं जिनका बैड इंटेंशन होगा, जो कि मतलब किडनैपर, रॉबर, थीफ जो भी होते हैं, गोल्ड डिगर टाइप के। बट हालांकि मैं उनको एक ही हवा के झोंकों से फेंक सकती हूँ, फिर भी ये बेकार है कि उनका सामना करना, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। बट ये फेमस होना भी एक ट्रबल ही है, तो मुझे इतना फ्लैक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मेरे लिए ही मुश्किल हो सकती है। तो क्या नाइट मार्केट ओपन हुआ होगा आज रात, देखते हैं। मुझे एक नज़र मार लेनी चाहिए कि जितना मैं देखूंगी सामानों को उतना ही मेरा माइंड में वो इमेज बनी रहेगी जिससे मैं रेप्लिकेट कर सकूंगी। तभी हमें नाइट मार्केट का सीन दिखाया जाता है। उसने एक ब्लैक कोट पहन के नाइट मार्केट में जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक किसी को इसको बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए बुक बेच रहा होता है। तभी उस बुक में एक पिक्चर दिखाई जाती है जो कि किसी वेल टाइप की होती है। बोलती है क्या ये वेल वही है? मारमेल ऐसा नाम बोलती है। तो ये एक सेक्रेट क्रीचर है जो कि बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है, और ये एवरलास्टिंग लाइट एम्पायर ऑफ एटलांटिस की है। तो वो कहती है कि ये मुझे लगा कि ये वेल जैसा ही दिखता है, बट ये थोड़ा सा अलग है। तो तब तक वो सामने वाला लड़का बोलता है कि डैडी क्या आप एटलांटिस एम्पायर से हो, क्या आप वहाँ की लैंग्वेज बोल रही हो? मैं बोलती है हाँ ऐसे मैंने बोला। तो क्योंकि ये बुक एटलांटिस लैंग्वेज में लिखी है तो आपने अभी पढ़ा, इसको मैंने सुना। पर तू सोचती है अच्छा मुझे तो ये सारे लेटर वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैं पढ़ती हूँ। तो आपने कहाँ से सीखा ये एटलांटिस एम्पायर की लैंग्वेज? क्योंकि जो हायर रैंक के मेंबर्स होते हैं मरमेड एसोसिएट्स के, वो भी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं इसको। ऐसा है क्या? क्या ये भी कोई मेरी एक अलग स्पेशल पावर है? बट मुझे इसको मना करना पड़ेगा। तो मैं रीडिंग नहीं कर रही थी, मैं जस्ट बड़बड़ा रही थी। तो मुझे सही में पढ़ना है। वो कहता अच्छा इतनी बुरी बात है, क्योंकि मुझे कोई चांस मिल जाता इस मार्मल के बारे में जानने का, अगर आपको लैंग्वेज आती। समडे मैं भी देखूंगी इस मार्मल को, जो कि कहा जाता है कि वो सी का अरोरा है एक। बस इमेजिन कर सकती हूँ कितना ब्यूटीफुल होगा वो। तो तभी वो बताता है कि जो ये जस्ट एक ड्रीम जैसा लगता है, क्योंकि इवन जो सेलर होते हैं जिन्होंने लाइफ टाइम नदी में सेल किया होता है उन्होंने भी मुश्किल से देखा होता है। तभी उसको उसकी मदर की याद आती है कि वो लाइला बोल रही थी कि बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये बनाई है वही फिश वाली डॉल। क्या वो सोचती है कि क्या मेरी मम्मी ने देखा हुआ इसको? द द अरोरा ऑफ द सी। अब हमें दिखाया जाता है काइलॉन एम्पायर के बाहर में, जहाँ पर फियान को कोई चिल्ला रहा रहता है, उसका नाम ले रहा रहता है। दो गार्ड्स होते हैं जो कि फियान को ढूंढे रहते हैं। वो बोलते हैं कि टाइम हो गया शॉर्ट लेसन का, कहाँ गए फियान आप? क्योंकि वो प्रिंस है तो उसको उसके वो ढूंढे रहते हैं सोल्जर। तो बोलते हैं कि शायद वो डर गया होगा, कितना डरपोक बच्चा है। दूसरा बोलता है कि तुम अपना माउथ देखो कि कहीं हमें ट्रबल ना हो जाए इंपीरियल फैमिली से। वो बोलते हैं इंपीरियल फैमिली ऐसा एक्ट नहीं करती है, वो जस्ट एक कमजोर बच्चा है जो बैलेरिना से भाग कर आया है। जबकि मेरा जो 8 साल का ब्रदर है वो उससे ज़्यादा कैपेबल है। मैं ये नहीं बोल सकता कि बैलेरिना के बारे में, बट हमें कोई ऐसा नीचे काइलोन में ऐसा कोई डरपोक इसकी तरह मुझे भी नहीं लगता है कि मेरा मैंडलिन भी इससे हैप्पी है, क्योंकि कोई अपने चाइल्ड को इतनी हार्ड पनिशमेंट कैसे दे सकता है या ऐसी ट्रेनिंग कैसे दे सकता है। चलो हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा बोले, हमें ट्रैवल क्रिएट नहीं करना, हमें चलना चाहिए यहाँ से। तो हमें मैनर में चलते हैं। बोल दे कितना
बकवास काम है। तभी यहाँ वहाँ पर छुपा रहता है। तो तब तक कोई बोलता है, ओ यहाँ हो तुम। तभी वो देखता है कि वो लाइला थी।